तो ये है मेरे अलमीरा का कंडीशन। देख सकते हैं किस तरह से साड़ियाँ मैंने हैंगर में लगा के रखा है और किस तरह से साड़ियाँ बिखरी हुई हैं। तो आज मैं इसको करूँगी साड़ियों को पैकिंग। और इस तरह से हैंगर में टंगे टंगे हम साड़ियों को यूज भी नहीं करते, साड़ियाँ गंदी हो जाती हैं। इसलिए मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट से साड़ियों का पैकेट, जो पैकिंग करने के लिए। तो देख सकते हैं ये मैंने साड़ियों का पैकेट मंगाया है। इसमें मैं साड़ियों को फोल्ड करके रखूँगी। जो ये 12 पीस का है, ये 12 पीस वाला मैंने मंगाया फ्लिपकार्ट से, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, ट्रांसपेरेंट है। इसमें साड़ियाँ सेफ तो रहेंगे ही और वो दिखाई भी देंगी और हमें निकालने में आसानी भी होगी। और ये मैंने मंगाया है 6 पीस मीशो से, देख सकते हैं। इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो देख सकते हैं ये है मेरी पार्टी वेयर साड़ियाँ। जो ये वाइन कलर की साड़ी है, ये बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। तो मैंने इसे परचेज़ किया था अपने जेठ के बेटे के इंगेजमेंट में। और ये है जिमी चू की साड़ी, जो इस समय ट्रेंडिंग में चल रही है। तो ये भी बहुत प्यारी साड़ी है। और ये मैंने लिया था तीज में। ये भी बहुत सुंदर साड़ी है। और ये अपने भाई के एनिवर्सरी पार्टी में मैंने इस साड़ी को वेयर किया था। बहुत ही प्यारी साड़ी है ये भी। सिल्क बनारसी है ये साड़ी। इसे भी मैंने ऑफलाइन लिया था। और इसके बगल वाली ये साड़ी है रानी कलर की, जिसका बॉर्डर बहुत ही प्यारा है, रेशम का वर्क है। तो ये इस पे कंट्रास्ट ब्लाउज है। देखिए इसका बॉर्डर पे रेशम वर्क है, बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत ही प्यारी जरी वर्क है। इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो मैंने ये 4-5 ही साड़ियाँ आपको मैंने दिखाया, जो मैं हल्के फुल्के पार्टियों में यूज करती हूँ। अभी मेरी हैवी साड़ियाँ जो हैं मैंने दूसरे जगह रखा है। बाकी की साड़ियाँ भी हम इसी तरह फोल्ड कर लेंगे। देख सकते हैं इस तरह से साड़ी को पैक करके रखने से साड़ियाँ ख़राब नहीं होती, कीड़े मकोड़े नहीं लगते, दीमक नहीं लगती हैं और हमेशा साफ़ सुथरे होते हैं। जब भी हमें पार्टी फंक्शन में जाना हो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप भी इस तरह से प्लास्टिक के थैले आते हैं, ऑफलाइन भी मिलते हैं, ऑनलाइन भी मिलते हैं। तो इस तरह से साड़ी को कवर करके रखें और इस तरह से साड़ियाँ सेफ भी रहती हैं, अच्छे भी रहते हैं। और हमेशा कोशिश करें ब्लाउज और पेटीकोट इसमें हम फोल्ड करके ही रखें, कि जब हमें ज़रूरत हो तो हमें ब्लाउज और पेटीकोट ढूंढना ना पड़े, साथ ही सब मिल जाए। तो मैं चलती हूँ अगली साड़ी को फोल्ड करने के लिए, पैक करने के लिए। वीडियो में बने रहिए। तो अभी मैंने 4 साड़ियाँ फोल्ड किया है। एक मैंने ये साड़ी फोल्ड किया, देख सकते हैं। ये पेपर सिल्क साड़ी है, पेपर सिल्क है। ये बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। मैंने इसे तीज में लिया था।
और ये है मेरी जिमी चू की साड़ी जो अभी बहुत ट्रेंडिंग में है। तो ये भी बहुत खूबसूरत साड़ी है, लाइट पर्पल कलर की है। और ये मैंने लिया था अपने भाई के एनिवर्सरी पार्टी के लिए। तो आपने मेरे एनिवर्सरी पार्टी में देखा ही हो, मैंने ये साड़ी वेयर किया है। तो इसका भी लुक पहनने पे बहुत ही खूबसूरत आता है। और ये है साउथ सिल्क की साड़ी, बहुत ही खूबसूरत और प्रिटी साड़ी है। मैंने इसको ऑफलाइन लिया था, मैंने इसको भी कवर करके रख दिया है। और ये एक है सिल्क साड़ी मेरी, ये भी पार्टी वेयर साड़ी है। मैंने अपने ससुराल में मेरे जेठ की बेटी का एंगेजमेंट था तो मैंने उसमें लिया था इसे। ये भी बहुत प्रिटी कलर्स है और बहुत ही खूबसूरत डिजाइन की साड़ी है। तो मैं सारी साड़ियाँ ऑफलाइन ही लेती हूँ, मुझे ऑनलाइन पे ट्रस्ट नहीं होते हैं। तभी मैंने 5 साड़ी को पैक करके रखा है और अभी मेरी और साड़ियाँ हैं, तो वीडियो में बने रहिए। तो ये है सबसे खूबसूरत साड़ी और बहुत ही प्यारी साड़ी है। तो देख सकते हैं इसके बॉर्डर बहुत ही अच्छे हैं, इसकी साड़ी की ब्लाउज बहुत प्यारी है। तो ये मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत साड़ी है। ये है मेरी मम्मी की साड़ी, जो देखिए उन्होंने कभी इसे यूज ही नहीं करा, इसको ड्राई वॉश करके रखा था मेरी माँ ने, बट उसे यूज नहीं कर पाई। तो ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मैंने इसको बहुत ही संभाल के रखा है। इसकी ब्लाउज बहुत प्यारा है बट मैंने कहीं रख दिया है, मुझे मिल नहीं रहा है। तो इसीलिए बार बार मैं वीडियो में ये बता रही हूँ कि साड़ी को साथ ही ब्लाउज को पैक करके रखें। तो ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। और फिर ये एक साड़ी है, ये भी बहुत प्यारे है, सिल्क में साड़ी है ये। इसके बॉर्डर देखिए बहुत ही प्यारा है इसका बॉर्डर। और ये हाफ नेट की साड़ी है जो इस समय ट्रेंडिंग में है, जो इसे वेयर करने में लहंगा का लुक आता है। प्लेट में ये वर्क जो है ये प्लेट में आता है, जो लहंगा जैसा दिखता है। तो बहुत ही प्यारी साड़ी है ये, मैंने इसे भी एक ही बार पहना है, बहुत खूबसूरत साड़ी है। आई थिंक मैंने इसे अपनी सिस्टर की शादी में मैंने लिया था इसे। ये थोड़ी हैवी साड़ी है, इसको वेयर करना थोड़ा टफ होता है, बट बहुत ही प्यारी साड़ी। देखिए इसके वर्क एम्ब्रॉयडरी कितनी अच्छी है, इसका बॉर्डर बहुत ही प्यारा है, देख सकते हैं। नेट पे वर्क है, साड़ी बहुत खूबसूरत है। दोनों तरफ बॉर्डर है, चौड़ा बॉर्डर वाली साड़ी है। और ये है मेरा पेपर सिल्क की साड़ी है। ये देखिए इसमें रेशम का वर्क है, इसके बॉर्डर पे रेशम का वर्क है। ये भी बहुत प्यारा कलर है, मैंने इसे करवा चौथ में लिया था। आई थिंक इससे भी मैंने अभी एक ही बार पहना है। देखिए इसके बॉर्डर कितने प्यारे हैं, कलर बहुत ही प्रिटी है इसका। मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, बट साड़ियाँ मैं थोड़ा मुश्किल होता है पहनना, ज़्यादा मैं नहीं यूज करती हूँ साड़ियाँ। और ये इसका ब्लाउज है, देखिए बॉर्डर कितना अच्छा है इसका, गोटा पट्टी वाली है ये, बहुत ही प्यारा है। ब्लाउज भी इसका बहुत प्यारा है।
तो मैंने इसे फुल स्लीव में बनवाया था। पहनने पे बहुत ही प्यारा लुक आता है इसका। तो इस तरह से इन साड़ियों को भी मैं फोल्ड करके ही रखूँगी, कवर करके। कभी कभी ऐसा होता है कि साड़ियों को ज़्यादा दिन रखने के बाद से उसमें दीमक लग जाते हैं। देखिए इसका लुक, देखिए साड़ी के बॉर्डर में ये डिज़ाइन बना हुआ है चौकोर वाला। पहनने पे बहुत ही अच्छा लगता है। यदि मैं कभी वेयर करूं तो इस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। तो इस तरह से ब्लाउज को मैं साड़ी में ही फोल्ड करके रख रही हूँ। तो जब भी कपड़ों को हम लोग ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो हमें हमेशा धूप में, कुछ दिनों में धूप में दिखा देना चाहिए, जिससे कीड़े मकोड़े लगने का डर नहीं होता है। यदि हम वैसे ही कपड़े ज़्यादा दिनों तक रख दें तो उसमें तह लग जाती है और कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि कपड़ों को हमेशा धूप दिखा लें। देखिए बहुत ही खूबसूरत साड़ी लग रही है। और एक साड़ी मेरी ये है रेशम के, ये भी साड़ी है, सिल्क की है, सिल्क बुट्टी है। तो ये साड़ी भी मैंने लिया था अपने जेठ के बेटे के एंगेजमेंट में। ये भी बहुत प्यारी साड़ी है, बट इसे भी मैंने एक ही बार यूज किया है। और एक साड़ी मेरी ये है, बहुत ही प्यारा कलर, लाइट वेट साड़ी, मक्खन की तरह साड़ी है। ये साड़ी मेरे भाई, छोटे भाई और भाभी ने मुझे रक्षाबंधन में गिफ्ट किया था। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना प्यारा इसका वर्क है। रेशम वर्क है इसमें और जरी है, जरी और रेशम का वर्क दिया है। बॉर्डर बहुत ही प्यारा है, बहुत सुंदर साड़ी है। पहनने पे बहुत ही प्यारा लुक आता है। तो इसे वेयर करने पे पता ही नहीं चलता है कि मैंने साड़ी पहन रखा है। लाइट वेट की साड़ी है। तो इस तरह से मैंने 6-7 साड़ियाँ पार्टी वेयर पैक कर दिया है। और ये साड़ी तो मैंने आपको बताया ही है कि मेरी मम्मी की साड़ी है। तो इसको भी मैं पैक करके ही रखूँगी, क्योंकि ये मैं अपनी माँ का यादगार में रखना चाहती हूँ। इसका भी कलर बहुत ही प्यारा है, लाइट कलर की साड़ी है। आप छोटे फंक्शन में भी इसे यूज कर सकते हैं। जिस तरह से बॉर्डर का लुक है उसी तरह से ब्लाउज का भी वर्क है। जिस तरह से बॉर्डर में वर्क है वैसे ही ब्लाउज में भी वर्क है इसका, बट मैंने कहीं रख दिया, मुझे नहीं मिल रहा है। तो सारी साड़ियाँ पैक हो गई हैं और अब मैं जा रही हूँ डेली वेयर की साड़ियाँ पैक करने। तो देख सकते हैं ये है मेरी डेली वेयर की साड़ियाँ, जो कभी मैं मार्केट जाना होता है या कोई घर में कोई गेस्ट आ गए तो मैं इसे वेयर करती हूँ। तो ज़्यादा मेरा साड़ी पहनना नहीं होता है, बट कभी कभार कोई आ गया, कहीं आना जाना, छोटे मोटे जगह पे जाना हुआ तो मैं साड़ियाँ पहनती हूँ जो उसमें हल्के फुल्के वर्क हैं, लाइट वेट की साड़ियाँ हैं। तो मैं इसको वेयर करना पसंद करती हूँ। और ये साड़ी है, देखिए मैंने लिया था अपने चाचा के लड़के की हल्दी में। तो ये भी बहुत प्यारी साड़ी है।
इसका बॉर्डर भी बहुत अच्छा है, बीच बीच में बूटी वाली वर्क है। तो ये एक येलो कलर की साड़ी है, येलो कलर का है, जो पहनने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, जिसमें ब्लू कलर का बॉर्डर दिया है। बहुत ये भी बहुत ही प्यारी साड़ी है। तो इस तरह से मैं सारी साड़ियों को पैक करके रख रही हूँ, क्योंकि मैं साड़ियों को ज़्यादा वेयर नहीं करती हूँ। देखिए कितनी प्यारी साड़ी है, ब्लू बॉर्डर है और बीच में मीना नग है, बीच बीच में साड़ियों के बीच में चिपका हुआ है। और ये साड़ी मैंने वेयर किया था अपने भाई के मेहंदी सेरेमनी में। ये भी बहुत ही प्यारी साड़ी है। देखिए इसकी रेशम वर्क है इसमें, और एम्ब्रॉयडरी बहुत ही प्यारी है इसकी। तो इसे भी मैं पैक करके रखूँगी। देखिए ये भी बहुत अच्छी साड़ी है। और ये साड़ी मैंने लिया था अपने भाई के हल्दी सेरेमनी में, छोटे भाई की मेरी शादी थी। तो ये देखिए ये भी है, भी सिल्क की साड़ी है, जिसमें देखिए चौड़ा बॉर्डर है। ये भी बहुत प्यारी साड़ी है, मस्टर्ड कलर है, ये हल्दी कलर जो होता है वो कलर है। ये भी बहुत प्यारी साड़ी है, लाइट वेट की साड़ी है। तो इस तरह से सारी साड़ियों को मैं पैक करके रखूँगी। और ये एक साड़ी है मेरी, जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। तो इसका बॉर्डर में जो है ये रेशम वर्क है। ये भी अच्छी साड़ी लगती है। वैसे तो मैं ऑनलाइन साड़ियाँ नहीं मंगाती हूँ, क्योंकि मुझे ऑनलाइन साड़ी पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है। दिखाते कुछ और है और भेज देते कुछ और है, और ऊपर से रिटर्न भी नहीं होता है। बहुत सारे ऐप में रिटर्निंग भी नहीं होता है। तो मैं पसंद नहीं करती हूँ ऑनलाइन साड़ियाँ परचेस करना। और एक साड़ी मेरी ये है ऑरेंज कलर की, ये बहुत ही प्यारी साड़ी है। तो ये चंदेरी में मैंने इसका ब्लाउज बनवाया है, और बीच बीच में साड़ियों के बीच में बूटी के वर्क हैं। तो ये सब मेरी डेली यूज की साड़ियाँ हैं। तो देख सकते हैं मैं इस तरह से सारी साड़ियों एक एक करके पैक कर रही हूँ। और एक ये मेरी साड़ी है, बहुत प्यारी साड़ी है, ग्रीन कलर की है, रामा ग्रीन है। और देखिए इसका वर्क, ओ माय गॉड, इसका जो वर्क है बहुत ही प्यारा है।
ये मोतियों का वर्क है, 2 साइड में ये साड़ी है। लिबर्ट बहुत ही हैवी साड़ी है, इसको वेयर करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसे मैंने लिया था अपने बीच वाले भाई की शादी में। इसे मैंने एक ही बार ही पहना है, लेकिन खूबसूरत बहुत है साड़ी, ये बहुत खूबसूरत साड़ी है। बीच बीच में इस तरह के वर्क हैं, ये भी मोती वाले ही हैं। तो सारे साड़ी में मोती के वर्क है, और ये आंचल में भी इस तरह का बॉर्डर है। बहुत प्यारा साड़ी है ये, बट हैवी होने के कारण मैं इसको वेयर नहीं कर पाती हूँ। इसे भी मैंने एक ही बार ही पहना है। जब मैं इस साड़ी को लेने गई थी तो वहाँ पे जो कैटलॉग होते हैं ना, उसमें मैंने इसे देखा। पहली बार में ही मुझे बहुत पसंद आए थे, तो मैंने इस साड़ी को ले लिया था। तो ये आई थिंक 5-6 साल पुरानी साड़ी है, बट डिजाइनर पीस है। आज भी मैं इसको यदि वेयर करती हूँ तो बहुत लोग बोलते हैं कि कहाँ से लिया है आपने, बहुत प्यारी साड़ी है। ओल्ड मॉडल नहीं लगती है साड़ी। फुल मोती का वर्क है इसमें, बीच बीच में मोती और जरी का वर्क है इसमें। ये मैंने ऑफलाइन ही लिया था साड़ी। तो देखिए, अलमारी हो गई मेरी पूरी खाली। तो सारे साड़ियों को मैंने कर लिया है पैक, और अब मैं सारी साड़ियों को पैकिंग करने के बाद अलमारियों में सजा के रखूँगी। तो जो पार्टी वेयर साड़ियाँ हैं मैं उसको नीचे रखूँगी, इसलिए कि उसका यूज नहीं होता है, कभी कभार होता है। तो इस तरह से साड़ियों को मैं रखूँगी अलमीरा में। तो एक एक करके मैं सारी साड़ियों को ऐसे रखती जाऊंगी, हैवी नीचे। इस तरह से ना साड़ियाँ तो रखने में इस अलमारी में स्पेस भी होते हैं, और तो साड़ियाँ सेफ भी रहती हैं। मैंने नीचे रख दिया, हमारा एक साथ दो काम हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप भी इस तरह से अपनी साड़ियों को पैक करके ही रखें, तो साड़ियाँ सेफ भी रहती हैं, धूल मिट्टी से भी बचे रहते हैं, कीड़े मकोड़े से भी बचे रहते हैं। तो आप जहाँ तक हो सके तो इस तरह से। और ये जो मैंने लिफाफे में ज़्यादा महंगे भी नहीं है, आई थिंक 124 में मैंने 6 पीस मंगाया था, और नहीं 124 में मैंने 12 पीस मंगाया है, और 84 यानी 84 रुपये मैंने 6 पीस मंगाया है मीशो से। तो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, तो आप इन लिफाफों को भी परचेज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए सारी साड़ियों को मैंने रख दिया अलमीरा में। तो आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और हाँ, मेरी साड़ियों का कलेक्शन में आपको मेरी सबसे प्यारी साड़ी कौन सी लगी, ये भी मुझे कमेंट करके बताना। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो, किस राज्य से, किस प्रदेश से और किस देश से देख रहे हो, तो ये भी मुझे कमेंट करके बताना। और मेरी वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपना ढेर सारा प्यार बना देना, और मेरे वीडियो को फुल वॉच करना। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आज का ब्लॉग क्या है। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि गर्मियों ने दी दस्तक और सर्दियाँ हुई ख़त्म। तो सर्दियों के कपड़ों को मैं किस तरह से पैकिंग करती हूँ
और किस तरह से कम स्पेस में मैं उसको रखती हूँ। आज के ब्लॉग में मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगी जिससे हम कम स्पेस में ज़्यादा कपड़े रख सकें और उसको हम हाइजेनिक भी रख सकें। तो आज का हमारे ब्लॉग में आप बने रहिएगा और मैं आज आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से कपड़ों की फोल्डिंग करती हूँ और किस तरह से उसकी पैकिंग करके रखती हूँ। तो वीडियो में बने रहिए। तो दोनों पैरों को एक ऐसे रख लेना है, फिर एक साइड के पैर को इस तरह से फोल्ड कर लिया, फिर दूसरे वाले पार्ट को यहाँ से हाफ में मोड़ लेंगे, फिर कमर के साइड वाले भाग को यहाँ से हाफ मोड़ेंगे और फिर नीचे वाले पैर की साइड को फिर ऐसे मोड़, फिर ये वाला पैर ऐसे मोड़ेंगे और फिर इस तरह से करके इसमें फोल्ड कर देंगे। देखिए मैंने पैंट को फोल्ड कर दिया है। इस तरह से पैंट को फोल्ड करेंगे, फिर इसी तरह दूसरे पैंट को भी मैं दिखा रही हूँ कैसे फोल्ड करना है। सबसे पहले पैंट ऐसे कर लेंगे, फैला देंगे, फिर एक पार्ट को ऐसे दूसरे पैर पे रखना है, उसके बाद यहाँ से तो इस तरह से दूसरे पैर को हम बैक साइड में मोड़ लेंगे और दूसरे पैर वाले पार्ट को हाफ मोड़ेंगे, फिर कमर वाले पार्ट को वहाँ से हम हाफ मोड़ लेंगे, ऊपर साइड से हम मोड़ लेंगे, दूसरे पैर को हम कमर वाले साइड के ऊपर से मोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने दूसरी पैंट भी फोल्ड कर दी है। इस तरह देख सकते हैं मैंने दूसरी पैंट भी फोल्ड कर दी है। तो अब मैं बेटी के स्वेटर को फोल्ड करके बता रही हूँ कि किस तरह से स्वेटर को फोल्ड किया जाता है। तो सबसे पहले स्वेटर को बहुत अच्छे से फैला देना, फिर कंधे की साइड से ऐसे मोड़ लेंगे और बाजू को बाएं साइड में कर लेंगे। उसी तरह से दूसरी साइड भी हम मोड़ेंगे और दूसरी बाजू को दाएं साइड में फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद फिर नीचे वाले पार्ट को ऐसे मोड़ देंगे ऊपर। जो ये गर्दन का पार्ट होता है उसको मोड़ने के बाद फिर नीचे वाला जो पार्ट है, फिर नीचे वाले पार्ट को गर्दन वाले पार्ट पे ऐसे मोड़ना है। फिर ये एक तरफ का बाजू हम इसके ऊपर लेके जाएंगे और इस वाले भाग में इसको डाल देंगे। फिर ठीक उसी तरह इस वाले बाजू को इधर लेके आएंगे और इस वाले भाग में इसमें डाल देंगे। देख पा रहे हैं ये स्वेटर पैक हो गया। देखिए कितने खूबसूरत तरीके से पैक हो गया। ठीक उसी तरह से इनर्स भी पैक होंगे करके रखिए। तो मैं फिर से बता रही हूँ इसका तरीका। इस तरह से हमें थोड़े सी एक तरफ से मोड़ना है टी शर्ट को और फिर उस पर बाजू को हम वहाँ से मोड़ के इस तरह कर देंगे। फिर दूसरी साइड का भी उसी तरह करेंगे, देख सकते हैं। इस तरह से फोल्ड करने के बाद बाजू को हम ऐसे सीधे कर देंगे। फिर गर्दन वाले पार्ट को यहाँ से करके फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड हो गया, देख पा रहे हो गया। उसके बाद नीचे वाले कमर वाले पार्ट जो है गर्दन वाले पार्ट के ऊपर फोल्ड करके रखना है, ऐसा रख देना है। फिर एक बाजू को हम इसी के ऊपर ऐसे करेंगे, मोड़ेंगे और जो अंदर का पार्ट है उसमें इसको मोड़ सकते हैं और फिर उसी तरह से इस बाजू को भी हम इस तरह से मोड़ देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे पॉकेट जैसा बन जाता है और इस बाजू को हम इसमें मोड़ के ऐसा रख देंगे। तो देखिए
कितने अच्छे से पैकिंग हो गया है। बाजू को लगा दीजिए, ये जिगजैग की तरह हो गया। इस तरह से इसको फोल्ड कर दिया मैंने। और ये है बेटी के स्वेटर को भी इसी तरह से फोल्ड करूँगी मैं। इस तरह से फोल्ड करने के बाद वाले पार्ट को ऐसे मोड़ूंगी। देख सकते हैं स्वेटर भी उसी तरह से मैंने पैक कर दिया। इस तरह से मैं सारे कपड़े पैक करूंगी। मेरे डॉटर्स के लोअर है, लोअर को मैं फोल्ड करके दिखा रही हूँ आपको। इसे भी देखिए इस तरह से मैंने फोल्ड कर दिया। देखिए जैकेट इस तरह से फोल्ड हो गया मेरी बेटी की।
इसी तरह से इस कार्डिगन को भी फोल्ड करेंगे। जैसे मैंने स्वेटर्स इनर्स को फोल्ड किया है उसी ट्रिक से स्वेटर को भी फोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं, तो इस तरह से इसे पैक भी फोल्ड करेंगे हम। इसी तरह मैं सारे कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। बीच से मोड़ के भी रख सकते हैं, बट पता है बीच से इस तरह मोटे हो जाते हैं बीच से मोड़ के रखने में, इसलिए हमें सिंगल फोल्डिंग में ही कपड़ों स्वेटर्स को रखनी चाहिए। ये बेटी के कॉर्ड सेट है जिसे मैं फोल्ड कर रही हूँ। देखिए इतनी मोटी थी बट ये भी कितनी छोटी हो गई है फोल्डिंग की वजह से। देखिए ये है मेरी वुलन कुर्ती, तो जो काफ़ी मोटी है और बहुत ज़्यादा स्पेस लेती है। तो मैं इसको ऐसी कुर्तियों के लिए मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ किस तरह से इसे फोल्ड करके और रखा जाए कि कम जगह में रख सके हम। तो चलिए मैं बताती हूँ किस तरह से फोल्ड करना है। तो इसे सबसे पहले हम ऐसे मोड़ लेंगे और बाजू को इधर फोल्ड कर देंगे, और फिर इसी तरह से जिस तरह मैंने स्वेटर को फोल्ड करने को बताया है वैसे ठीक इसे ही फोल्ड करना है। स्वेटर कार्डिगन जैसे मैंने फोल्ड किया है वैसे इसे भी फोल्ड करना है। तो आप देख सकते हो, इसे फोल्ड करने के बाद ऊपर वाला पार्ट जो है हम ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर एक पार्ट और इसे फोल्ड करने का करेंगे, फिर जो गर्दन वाला पार्ट होता है उसको हम इसके ऊपर फोल्ड करके ले आएंगे। इस तरह से फोल्ड हो जाएंगे। फिर ये बाजू है एक साइड से ऊपर फोल्ड करके थैली नुमा वाला इसके अंदर डाल देंगे, और इसी तरह दूसरे वाले बाजू को भी इसमें डालना है। देखिए इसमें थैली की तरह बन जाते हैं, इसमें डाल के हमें इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए इतनी मोटी कुर्ती कितनी पतली और छोटी लग रही है। इस तरह से पैक करने से मोटी कुर्तियाँ भी छोटी हो जाती हैं और पतली हो जाती हैं। इस तरह से वुलन कुर्तियों को फोल्ड करें। और यह है बेटी की पैंट। इसे भी ठीक उसी तरह से फोल्ड करना है। मैंने आपको जिस तरह सारे पैंट बताया है, और ऊपर वाले भाग को इस तरह मोड़ देना है। ऐसे इस तरह से हमें मोड़ देना है। देखिए ये एक पैकेट की तरह हो गया। तो इस तरह से सारे कपड़ों को मैं फोल्ड करूँगी। तो ये है मेरे डॉटर के जैकेट, तो देख सकते हो इसे मैं फोल्ड कर रही हूँ। तो जैकेट को हमेशा आप देखिए इस ट्रिक से ही फोल्ड करना। इस ट्रिक से फोल्ड करने से जैकेट कम स्पेस में आ जाते हैं। तो देखिए बड़ी जैकेट कैसे छोटी हो गए। और ये है मेरा जैकेट, इसे भी मैं उसी ट्रिक से फोल्ड करूँगी। तो देखिए नीचे का पार्ट को मैंने मोड़ दिया है, फिर एक बाजू इस पॉकेट को डाला, फिर ऊपर वाले पार्ट को ना वहाँ पे मोड़ ली। देख सकते हो इस तरह से ये जैकेट पैक हो रहा है। तो इसी तरह सारे जैकेट्स मैं पैक कर लूँगी। तो इसी ट्रिक से मैंने सारे जैकेट को पैक कर लिया है। जैकेट मेरे बहुत मोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा जगह लेते हैं, तो इस ट्रिक की वजह से ये जैकेट कम स्पेस में मैंने 3-4 जैकेट रख दिए हैं। देख सकते हैं ये बेटी की मेरे कॉर्ड सेट है जिसे मैंने फोल्ड किया था, और ये उसके स्वेटर्स हैं, और ये लोअर्स हैं उसके बेटी के,
और ये मैंने 4 जैकेट पैक किया है, देख सकते हैं। और ये है बेटी के उलन पैंट्स पजामे। और ये है मेरे स्वेटर्स। मैंने 3 स्वेटर्स आपको फोल्ड करके दिखाए थे, तो ये है स्वेटर्स। और ये है मेरी उलन कुर्तियाँ। ये है उलन कुर्तियाँ। देखिए मैंने इस तरह से सारे कपड़ों को फोल्ड कर दिया है, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने एक थैला लिया है। थैले में मैं आपको दिखाती हूँ मैं कितने कपड़े रखती हूँ। इसमें कपड़े पड़ते हैं। देखिए ये है मेरा पोंछ, जो मैं बहुत दिनों से यूज नहीं खरीदी, बट उसे मैंने कभी यूज नहीं किया है। तो बाकी कपड़े मैं इस थैले में रख रही हूँ, जिसमें मैं सारे जैकेट्स, देखिए मेरी 3 जैकेट्स हैं। जैकेट्स हैं, स्वेटर्स हैं, जो मोटे मोटे जो कपड़े हैं मेरे, तो मैं इस थैले में रख रही हूँ। और अब देखो मैं इसे बांध के रख रही हूँ। बांध के रखने से ये होता है कि कपड़े में धूल डस्ट नहीं जाते हैं और कपड़े हाइजीनिक होते हैं। जब भी कपड़े रखें सर्दियों वाले, तो उसे सुखा के ही रखें। और ये मैंने निकाला एक छोटा सा झोला, तो इसमें मैं बेटी के जो छोटे छोटे कपड़े हैं मैं इसको इसमें रखूँगी, कि जो अगली बार मुझे ढूंढना ना पड़े। तो मैं इसलिए इसके कपड़े एक जगह रखती हूँ और अपने कपड़े अलग में रखती हूँ। तो देख सकते हैं छोटे से बैग में मैंने ट्रिक की मदद से फोल्डिंग किया है, तो छोटे से झोले में सारे कपड़े आ गए हैं। तो देखिए सारे कपड़े मैंने 2 ही झोले में पैक कर दिया है। तो आप भी इसी ट्रिक को अपना के कपड़ों को फोल्ड करके आप रख सकते हो। तो ये है मेरे घर का इकलौता बक्सा, और मेरे घर में और कोई बक्सा नहीं है, एक छोटा सा बक्सा है इसे मेरे मम्मी पापा ने मुझे शादी में दिए थे। तो मैं इसमें बस अपने उलन कपड़ा रखती हूँ। देख सकते हैं मैंने सारे कपड़े पैकेट में करके रखे हैं, जो मैं कभी कभी यूज करती हूँ, तो जिसका इस्तेमाल कम है। ये थैला मैं अब इसमें रखूँगी।
देखिए इतने छोटे से थैले में मैंने ट्रिक से फोल्डिंग करके इसमें इतने सारे कपड़े मैंने रखा है। और ये है मेरा दूसरा झोला। ये है मेरा दूसरा झोला नहीं कहूँगी, मेरे पास बड़े से प्लास्टिक थे तो मेरे पास ये 2 ही झोले थे। देखो मैंने डॉटर के कपड़े रखे हैं और ये दूसरे मैंने अपने कुर्तियाँ स्वेटर्स वगैरह रखा है। तो ये मेरे पास बड़ा सा थैला पड़ा हुआ था, मैंने इसमें सारे जैकेट स्वेटर्स मैं इसमें बांध के रखती हूँ। तो इसमें बांध के रखने से सेफ रहेंगे, धूल मिट्टी कीड़े मकोड़े से बचे रहेंगे। तो मैंने सारे कपड़ों को इसमें रख दिया है। अब मैं इसे 1 साल के बाद ही खोलूँगी। अब मैं इसे करूँगी लॉक। तो देखिए मैंने खोला है बेड, और बेड में मैं अब झोलों को रख दूँगी और कुछ उलन चादरें हैं और कंबल्स हैं मैं बेड में रखूँगी। ये हल्के कंबल हैं जो थोड़ी कम सर्दियाँ होती हैं तब मैं इसको निकालती हूँ। और इसमें है उलन चादरें। जो वेलवेट वाली चादरें होती है ना, तो मैंने इसको इसमें इस थैले में डाल के रख दिया है। और सारी बहुत सारी चादरें हैं इसमें, तो मैं इसमें उलन चादरें ही रखती हूँ। एक झोले में और रखती हूँ। और ये डॉटर्स वाले झोले हैं मेरे। ये झोला मैं बेड में रखती हूँ बेटी का, जो अगली बार मुझे यूज करना होगा तो मैंने इसे निकालूंगी। ये मैंने रख दिया झोला और अब मैं करती हूँ बेड को बंद। तो मैंने जिस ट्रिक से कपड़ों को फोल्ड किया और छोटे छोटे थैलियों में मैंने उतने सारे कपड़े रखे हैं, तो इस ट्रिक को आप भी अपना के अपने कपड़ों को रख सकते हैं। तो आज का मेरा ब्लॉग यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ढेर सारा प्यार देना। और हाँ, मेरे वीडियो मिलते ही आप प्लीज़ मेरे वीडियो को स्किप ना करना और फुल वॉच करना और अपना प्यार और दुलार मुझे बनाए रखना। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।